तो मैं बता दूं कि अगर हम यहाँ से उठ गए तो ये उत्तर प्रदेश सरकार भी उठ जाएगी। हम ऐसे अम्बेडकरवादी हैं। तो अफवाहों में मत फैलाओ कि कार्यकर्ता के साथ अगर यहाँ के प्रशासन ने तनिक भी बदतमीजी किया तो ध्यान रखना चूड़ियां भी हमारी बहनों के हाथों में है, हमारी माताओं के हाथों में है। सारी चूड़ियां उतरवा के मैं तुमको पहनवा दूंगा और यहाँ से जाए। माहौल अग्नि के बचाने का बिगड़ेगा और आगे बढ़ते हुए मेरा भी जेठ आएगा। कुछ हफ्ते पेगे, कुछ आगे बढ़ेगी, सारे जालिम मिलके खाक हो जाओगे। हे योगी, तुझसे कहने आया हूँ उनके साथ चलना पड़ेगा, नकली नेतृत्व का विरोध भी करना पड़ेगा। ये ध्यान रखो आप, गलत लोगों के साथ में हम जाएंगे तो हमारा जेब कटेगा और कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आपको तय करना पड़ेगा कि सही नेतृत्व कौन है। निराला जी का आप समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल भी हम इनके साथ हैं ताकि इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद साथियों, आवाज बढ़ाओ। हमारे दूसरे साथी भाई अयोध्या साहनी जी भी हैं, मैं चाहूंगा वहीं से आप संबोधित करें। भाई अयोध्या साहनी जी, एक मिनट पकड़ो, रुको तो हाथ सीधा करने को क्या हो गया ना। हेलो, कई गेट पे जो है एक बार आप लोग जोरदार नारा लगाइए, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बनवर काशीराम अमर रहे। कई हमारे साथियों को पुलिसकर्मी गेट पे कह रहे हैं कि भाग जाओ, जमीन नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं कि अगर हम यहाँ से उठ गए तो ये उत्तर प्रदेश सरकार भी उठ जाएगी। हम ऐसे अम्बेडकरवादी हैं। तो अफवाहों में मत फैलाओ कि गेट पे तमाम लोगों को बीच में जाकर के कह रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अभी लाठी डंडे से तुम्हारी पिटाई होगी। और ये पानी वाली गाड़ी खड़ी किए हैं तो कह रहे इससे फुहारे से उड़ा दिया जाएगा। हम बाबा साहब की औलाद हैं, उड़ारे फुहारे से डरने वाले लोग नहीं हैं। तो आप लोग धैर्य बना करके बैठिए, आपके बीच मुख्यमंत्री आएंगे, आश्वासन देंगे, जमीन के कागज की बात करेंगे, 1 एकड़ जमीन के मुद्दे पर बात करेंगे तो हम जाएंगे, वरना हम कमिश्नर के चैम्बर में भी अंदर घुस करके आज बैठ करके खाएंगे और वही पतरी छोड़ जाएंगे। तो ये बैठे हुए लोग साफ करेंगे जो आपको घर भेज रहे हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों, किसी के बहकावे में आने की भी बात नहीं है, क्योंकि हम चूड़ा भूजा और चटनी रोटी लेके आए हैं। हमें तुम्हारे बड़े खानों की जरूरत नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बनवर काशीराम अमर रहे। हम सभी दलित समाज के संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज हम लोगों के उम्र में छोटे हैं श्रवण कुमार निराला जी, लेकिन आज कई वर्षों से सामाजिक संघर्ष से जो जल मोर्चा के जिनके नेतृत्व में लड़ाई चल रही है, जल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रवण कुमार निराला जी, महिला प्रकोष्ठ की सीमा गौतम जी और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान साहब और मदन राजभर जी और ये ऋषि कपूर जी और सामने सभी सम्मानित माताओं, बहनों, नौजवानों और जो दिल्ली से आए पत्रकार लोग हैं, हम उनका भी सम्मान करते हुए ये लड़ाई हमारी बहुत पहले हो चुकी होती। भाई डॉक्टर अयूब खान साहब आदरणीय सरवर जी, ये लड़ाई हमारी बहुत पहले हो चुकी होती, लेकिन अब मैं शायद नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, मुझे अपनों ने मारा गैरों में कहा दम था, मेरी किस्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। मानवर काशीराम के मूवमेंट को दबा दिया गया, मानवर काशीराम के मूवमेंट को दबा दिया गया। अगर काशीराम के मूवमेंट को दबाया न किया होता और काशीराम के आंदोलन को दबाया न किया होता तो आज देश के पैमाने पर जो आज सरवर जी का मुद्दा है, ये देश के पैमाने पर लागू होता। आज सहजनवा गीटा में पूंजीपतियों को जमीन इंडस्ट्री लगाने के लिए, जनता को गुलामी करने के लिए किसानों की जमीन जबरदस्ती लेकर के की जा रही है। ये जमीन कहीं हमें अमेरिका से नहीं डाला है, सरकार सक्षम होती है
हर गांव में अभी भी 10 एकड़ 20 एकड़ के जुतार हैं। सरकार वही जमीन खरीद करके उन्हीं की जमीन जो 10 एकड़ 20 एकड़ का जुतार है गरीबों को, दलितों को, अति पिछड़ों को दे सकती है। हमारी लड़ाई अभी बहुत लंबा चलेगी। हमारे अपने लोगों ने जो सरकार में आए वो सत्ता में हमेशा ब्लैकमेल रहे, इसलिए हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। साथी शांति बनाए रखेंगे, सभी साथी शांति ये बनाए। आंदोलन आपका सफल होकर के रहेगा। मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोगों ने इस देश के मैं पुराना जनता दल का नेता रहा हूँ। डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह से मेरे संबंध थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे नेता थे, इस देश में पार्लियामेंट में किसी ने बाबा साहब का मूर्ति नहीं किया, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे नेता थे जो गरीबों, दलितों, वंचितों का नेता थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा, इस देश में परंपरा डाला कि इस देश का राष्ट्रपति दलित होना चाहिए। R.K. नारायण इस देश के राष्ट्रपति बने। केवल यही लोग नहीं है, आज ये गवर्नमेंट टोटल पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। धन्यवाद साथियों। एक बात मैं आपको बताऊं कि जो भी प्रशासन के लोग अफवाहें फैला रहे हैं और हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर दुर्व्यवहार किए, तो मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात से सावधान रहें। अगर किसी भी हमारी माँ बहन किसी कार्यकर्ता के साथ अगर यहाँ के प्रशासन ने तनिक भी बदतमीजी किया तो ध्यान रखना, चूड़ियां भी हमारी बहनों के हाथों में है, हमारी माताओं के हाथों में है। सारी चूड़ियां उतरवा के मैं तुमको पहनवा दूंगा और यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये समझना, हम ऐसे नहीं आए, हम पूरी तैयारी करके आए हैं। वो सारा सामान भी लेके आए हैं जो जीने का राह भी बताता है और जलाने का हथियार भी रखता है। वो सारी हम तैयारी करके आए हैं। हम यहाँ लकड़ी जलाने के लिए खाना बनाने की व्यवस्था भी करके आए हैं। तो लकड़ी खाने बनाने के भी काम आती है और भी दूसरे काम में आती है, हम इस्तेमाल कर देंगे, घबराना नहीं। हम वो सारी तैयारी कर रखे हैं और कहीं से भी प्रशासन इस वहम में न रहे कि हमको डरा देंगे। हम कमजोर नहीं, हम दलितों पिछड़ों के बच्चे हैं। हम बड़ी गरीबी देखे, हम बड़ी यातनाएं देखे हैं और भूखे नंगे तो हम बरसों से हैं। आजादी के 75 साल बीत गए हैं, आज भी इस भारत के अंदर हमको जमीन का अधिकार नहीं मिला। वोट के मामले में, वोट के अधिकार के मामले में तो हम सब बराबर हो गए। एक वोट अमीर का, एक वोट गरीब का, सबका वोट बराबर। लेकिन जमीन के मामले में आज भी घोर खाई है, बड़ी खाई है। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और किसी गरीब के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संविधान की बात कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा के भाषण में कहा था कि देखो, हम आपको अधिकार तो दे रहे हैं, बहुत सारा अधिकार आसानी से मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे अधिकारों को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जमीन के लिए लड़ो। अगुवाई अंबेडकर करने के लिए तैयार है, लेकिन साथियों, जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से जाना है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको जमींदार बनाना चाहते थे, लेकिन दुनिया में वो नहीं रहे, समय से पहले इस दुनिया से चले गए। एक बात मैं आपको आवाज बढ़ाओ, एक बात मैं आपको और ध्यान दिलाऊं कि साथियों, आजादी के 75 साल बीत चुके हैं। माइक वाले आवाज ठीक करो। आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, ध्यान से सुनना ये बात। इस देश में कांग्रेस की भी सरकार बनी है, इस देश में सपा और बसपा का भी सरकार बनी है। साथियों, हमारी माताएं बहनें ध्यान से सुनो, कांग्रेस की सरकार रही है इस देश के अंदर। आपको एक एकड़ साथियों, कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में। क्या आपको 1 एकड़ जमीन मिला? नहीं मिला ना, हाथ उठाओ। कांग्रेस की सरकार रही है, आपको 1 एकड़ जमीन नहीं दी है, तो हम कांग्रेस का कब्र खोद दिए हम लोगों ने।
इस उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह की भी सरकार रही है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की भी सरकार रही है। क्या अखिलेश यादव ने आपको 1 एकड़ जमीन दिया? नहीं दिया। तो अखिलेश यादव की सरकार को भी हमने कब्र में पहुंचा दिया, अखिलेश यादव को भी हमने कब्र में पहुंचा दिया है। अब कभी नहीं लौट के आएंगे, क्योंकि हमारे साथ उसने न्याय नहीं किया। जमीन हमको कांग्रेस ने नहीं दिया, उनकी सरकार रही। जमीन हमको सपा ने नहीं दिया, उनकी सरकार रही। बताओ, उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बहन मायावती का रहा, क्या आपको जमीन मिला? क्या आपको जमीन मिला? मायावती को वोट दिया, मायावती को नोट दिया, मायावती को सपोर्ट दिया, मायावती का झंडा उठाया। तो बताओ, पूछो, 4 बार तुम्हारी सरकार थी, हमको 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दिया? ये पूछना होगा आपको। तो मायावती ने अगर हमको हमारा अधिकार नहीं दिया, हमें जमीन नहीं दिया, तो हम मायावती का भी कब्र खोद देंगे साथियों। हमें अपना अधिकार की बात है, ये ध्यान रखना। जो हमारी बात नहीं करेगा वो नेता, हम जाति के नाम पे किसी के साथ नहीं होंगे। जो हमें हमारा अधिकार देगा हम उसके साथ होंगे। मायावती की भी सरकार हमने 4 बार बनाई, लेकिन मायावती ने हमको जमीन नहीं दिया। तो हम किस बात की वो हमारी नेता? जो कांग्रेस ने नहीं दिया, भाजपा ने नहीं दिया, सपा ने नहीं दिया, तो मायावती ने भी तो नहीं दिया। तो हम आज के बाद अगर कांग्रेस का नेता आपके दरवाजे पे आता है तो उससे पूछना कि तुम्हारी सरकार रही है, हमको जमीन क्यों नहीं दिया? अगर वो आपके सवाल का जवाब नहीं देता है तो जूता का माला पहनाना कांग्रेस के नेता को, जूते का माला पहना के कांग्रेस के नेता को वापस भेजना। अगर सपा के लोग आते हैं, मुलायम सिंह यादव के लोग आपके पास आते हैं, अगर अखिलेश यादव के लोग आपके यहाँ आते हैं वोट मांगने, तो उनसे पूछना कि तुम्हारी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, तुमने हमको 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दिया? तो अगर उनके पास आपके सवाल का जवाब नहीं है तो उनको भी जूते का माला पहना के अपने दरवाजे से भगा देना, उनके मुंह पे थूक देना। ऐसे लोगों के होने न होने से कोई फायदा नहीं है। अगर बसपा के लोग, अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग, अगर मायावती के लोग तुम्हारे दरवाजे पर वोट मांगने आते हैं साथियों, तो उनसे भी पूछना। मैं भी चमार हूं साथियों, मैं भी दलित का बेटा हूं। मैं सवाल करता हूं मायावती से कि तुम्हारी तो 4 बार सरकार रही है, और नारा भी तुमने लगाया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो उस मायावती से भी सवाल पूछना कि मायावती के जब बसपा के कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे आएंगे तो उनसे पूछना कि तुम्हारी सरकार 4 बार रही है, तुमने 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारा तो हम नारा भी लगाए, तुमको तो चंदा भी दिए, तुमको तो सपोर्ट भी किए। चलो कांग्रेस दुश्मन थी नहीं दिया, चलो सपा दुश्मन थी नहीं दिया, चलो भाजपा दुश्मन थी नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे लिए तो हमने खून पसीना लगाया था, तुमने क्यों नहीं हमको जमीन दिया? अगर बसपा के लोग, अगर मायावती के लोग अगर आपके सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो उनको 10 गुना जूते का माला पहनाना, क्योंकि ज्यादा मदद तो उनको हमने किया है। दरवाजे से भगा देना, उनको अपने दरवाजे से भगा देना। जाति के नाम पे हम वोट देते रहे, लेकिन उसने भी हमें मालिक नहीं बनाया, उसने भी हमें मजदूर बनाने के लिए काम किया। इसलिए साथियों, मैं डरता नहीं हूं किसी से, मैं ये बता रहा हूं। और भाजपा तो नंगी सरकार है, ये भाजपा ये नंगी सरकार है। भाजपा का मुख्यमंत्री खिचड़ी खाने का ड्रामा करता है। अरे मुख्यमंत्री जी, आपके खिचड़ी खाने से कितने दलितों के बच्चों का उद्धार हो गया, बताओ ना जरा। अरे मुख्यमंत्री जी, आप खिचड़ी खाने जाते हो दलित के घर, कोई एहसान करते हो क्या? हमारा वोट लियो, हमारे गुलाम हो, हमारा वोट लियो, हमारे गुलाम हो, ये तुमको हमारा अधिकार देना चाहिए। ये खिचड़ी खाने का ड्रामा बंद करो। 1 एकड़ जमीन तो हमको जमीन चाहिए साथी, हमें अपना अधिकार चाहिए। बोलना सीखो, अगर बोलोगे नहीं, अगर मांगोगे नहीं तो आपका अधिकार कोई नहीं देगा साथियों। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, कलेजे का टुकड़ा कहती है, लेकिन माँ अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक उसका बच्चा रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। तो जब माँ अपने बच्चे को
बिना रोए बिना चिल्लाए दूध नहीं पिला सकती साथियों। तो ये निकम्मी सरकार बिना मांगे आपको आपका अधिकार कैसे देगी? आपको लड़ना पड़ेगा, ये निकम्मी सरकारों को जवाब देना पड़ेगा साथियों। और जितने भी नेता हमारे बीच में आए, उन्होंने हमको निरीह बनाया, उन्होंने हमको कमजोर बनाया, उन्होंने हमको गुलाम बनाया साथियों। अब मालिक बनने की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आप श्रवण कुमार निराला के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आप अपने लिए लड़ रहे हैं। 1 एकड़ जमीन मिलेगा तो आपको मिलेगा। और पहली बार इतिहास में जनता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, अब नेता के पीछे नहीं चल रही। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। ये जनता समझ चुकी है कि नेता निकम्मे हैं, नकारे हैं, नालायक हैं। और नालायक नेताओं को हमने बहुत वोट दे लिया, उनको बहुत जिताया, उनके झांसे में बहुत आ गए, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि अब अपनी लड़ाई हमको खुद लड़ना है। और 1 एकड़ जमीन हमें चाहिए तो चाहिए, हाथ उठाओ, 1 एकड़ जमीन चाहिए। इसको कवर करें मीडिया के साथ। ये सवाल है, ये जनता की आवाज है, ये हमारी माताएं हैं, ये हर दिन तकलीफ सहती है। जमीन न होने के नाते जो गांव का भी वो 2-4 बीघा का जो तनहार जमींदार है, उसने भी हमारी माँ बहनों को 12 बजे रात में कटिया कराया है, हमारी माँ बहनों का शोषण किया है साथियों। ये दर्द हमारी माँ बहनों ने झेला है। अब हम नहीं चाहते कि कोई गांव का जमींदार हमारे लोगों को धमकाए, किसी की औकात नहीं होगी। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन होगी तो किसी की औकात नहीं होगी जो आपके दरवाजे पर आके ऊंची आवाज में बात करे। इसलिए अब हमें मालिक बनना है साथियों। ये सरकार लाखों एकड़ जमीन रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए पूरे देश में खरीदती है, लाखों करोड़ रुपया लगा करके। तो जब लाखों करोड़ रुपया लगा करके तुम जमीन खरीद करके सड़क बना सकते हो, अमीरों की गाड़ी दौड़ा सकते हो, तो गरीबों को देने के लिए तुम जमीन क्यों नहीं खरीदोगे? ये सवाल हमारा। तेलंगाना की सरकार ने वहां के गरीब भूमिहीनों को 3-3 एकड़ जमीन दिया है। ये पिछले 2 सालों की बात है साथियों। तेलंगाना की सरकार ने पिछले 2 सालों में तेलंगाना के गरीब, दलितों, पिछड़ों, भूमिहीनों को 3-3 एकड़ जमीन दिया है। तो तेलंगाना की सरकार अगर 3 एकड़ जमीन दे सकती है तो उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ हमको क्यों नहीं मिलेगा? बता दो। तुम्हारा खिचड़ी खाने का ड्रामा हम बंद कर देंगे, तुम्हारा पकौड़ा वाला भाषण हम बंद कर देंगे। 15 लाख बता करके हमको ठग लिया, तुम्हारी ठगहारी की दुकान हम बंद कर देंगे। अरे वो जो प्रधानमंत्री ये कहता हम गरीब हैं, हम फकीर, हम चाय वाले का बेटा है, आधे घंटे के लिए गोरखपुर में आया था और भैया 3 को सूट बदला था। पत्रकार से फोटोआ दिखा देंगे आपको। वो जो कहता है कि हम गरीब हैं, फकीर का बेटा है, चाय वाला का बेटा है, वो प्रधानमंत्री है गोरखपुर में आया तो गया गीता प्रेस में उद्घाटन करने, तो वहां का ड्रेस अलग था। और गया स्टेशन पे ट्रेन का उद्घाटन करने, तो वहां का ड्रेस अलग था। तो बताओ ना, इतना नाटकी, इतना ड्रामाबाज, इतना बहरूपिया प्रधानमंत्री इस देश को मिला तो देश को तो डूबना ही है ना। वो कहा था 15 लाख देंगे, और जो 15 रुपया खतबा में था हमारा, वो भी चूस लिया, वो भी चूस लिया। वो हमारे बच्चों का शिक्षा छीन रहे हैं। और गरीबों शिक्षा इतना महंगा कर रहे हैं, पढ़ाई इतना महंगा कर दिए कि अब गरीब का बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। बताओ ना, कितने लोग इसमें हैं जो अपने बच्चे को MBBS करा देंगे? कितने लोग हैं इसमें अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बना देंगे? नहीं बना पाओगे। क्यों? इसलिए नहीं बना पाओगे कि जिस दिन सोचोगे डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है, पहले अपने जेब में देखो 1 करोड़ रुपया है, नहीं है ना, तो नहीं बना पाओगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा था कि पढ़ाई फ्री होना चाहिए। ये सरकार पढ़ाई फ्री नहीं कर रही है, पढ़ाई महंगा कर रही है कि गरीब का बच्चा पढ़ न पाए, वो DM न बने, कमिश्नर न बने, वो गुलाम रहे, वो मजदूर रहे, वो दिन रात इनका डंडा सहे। ये साजिश कर रहे हैं। हम लोगों को इन सवालों पर बात करना है साथियों। अब आपको सावधान रहना है। अब साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने बहुत जुझारू हमारी साथी हैं, हमारे महेश सिंह जी,
जो किसान नेता हैं, जो गोंडा से चल करके आए हैं, हमें समर्थन देने आए हैं, जोरदार ताली बजाइए, स्वागत करिए। हर तरफ से, हर कोने से उत्तर प्रदेश के लोग आ चुके हैं, देश के हर कोने से लोग आ चुके हैं, बहुत लोग चल चुके हैं। मैंने कहा कि लकड़ी और चैला का भी मैं व्यवस्था कर चुका हूँ, यही रोटी बनेगा, यही दाल बनेगा। और कमिश्नर साहब सुन रहे हैं हमारी बात, तो तैयारी कर लो हमारी पट्टन साफ करने के लिए। हमारे टैक्स से, हमारे पैसे से आपको तनख्वाह मिलता है। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, तुम हमारे नौकर हो, ये ध्यान रखना। ये दलित का बेटा श्रवण कुमार निराला बोल रहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद बोल रहा है। हम अपना अधिकार जानते हैं। हम किसान नेता महेश सिंह को आमंत्रित करते हैं अपनी बात। आज इस गोरखपुर की धरती पर कमिश्नर कार्यालय में मौजूद, जहां कभी जमाने में चोरी चौरा घटित हुआ था, उसकी बहादुर बहनें, बहादुर साथियों, आपने इतिहास की रचना की है। बाध्य न करे व्यवस्था, ये गोरखपुर का मठ और गोरखपुर के मठ का जो धर्माधिकारी ठेकेदार है, पुनः चोरी चौरा की तरफ हमारे गरीब भाइयों को, बहनों को ना आकर्षित करे, ये मैं निवेदन करने उससे आया हूँ। मैं भाई श्रवण कुमार निराला, जो आज एक छोटी सी चिंगारी, अगर भाजपा का उत्तर प्रदेश में शासन है, तो मैं मानता हूं कि भयानक भादों का दिन है, बरसात का दिन है। आज चिंगारी को बचाने की जरूरत है। समय बीतने के बाद, भादों के बाद भी कुआर आएगा, कार्तिक आएगा, पत्ते सूखेंगे, नीचे गिरेंगे, माहौल अग्नि के बचाने का बिगड़ेगा और आगे बढ़ते हुए मेरा भी जेठ आएगा। कुछ हफ्ते पेगे, कुछ आगे बरसेगी, सारे जालिम मिलके खाक हो जाओगे। हे योगी, तुमसे कहने आया हूँ, संदेश देने आया हूँ, तुम्हारी बचत करने आया हूँ। बदलाव कर लो, अपने में बदलाव कर लो। अगर महंत हो, धर्म के ठेकेदार हो, योगी हो, बहुत बड़ी बात है। संपत्ति का मोह खत्म हो, वो योगी होता है। लेकिन यहाँ संपत्ति का मोह क्या, धरती से आकाश तक, पाताल से आकाश तक सारा धन तुम्हारे पास आ जाए, ये राजनीति हो रही है। शांत करो योगी जी, मैं तुमसे कहने आया हूँ। बहनों, मैं आपसे कहता हूँ, बहुत ताकत है आपके अंदर। और एक, चूंकि हमारी बहनें बहुत बड़ी संख्या में हैं, एक नारा लगा दो ताकि अभी इसी गोरखपुर के महामठ से होते हुए उत्तर प्रदेश की लखनऊ और दिल्ली की जालिम के गढ़ राजधानी में जाके पहुंचा। नारा मेरा है, हम भारत की नारी है। आप कहेंगे फूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। ऐसी बहनें लक्ष्मीबाई यहाँ मौजूद हैं, ऐसी बहनें पन्ना दाई यहाँ मौजूद हैं। हे योगी जी, होश कर लो। हमने भेजा है, गोरखपुर की बहनों ने भेजा, भाइयों ने भेजा। आज दुखों का समुंदर लिए हुए आते मरोड़ रही ये गरीब किसान मजदूर ने भेजा है। शर्म करो, याद करो, रहम करो, वरना तुम्हारा विनाश भविष्य में होके रहेगा। मैं इस मन से ऐलान करता हूँ। तो साथियों, भाई श्रवण कुमार निराला जी का मैंने पढ़ा एक पत्र, इन्हीं के एक गरीब भाई का नाम है विश्वात्मा, नाम दिया विश्वात्मा, वैसे नाम है उनका भरत गांधी। ये अपील करने गए, उन्होंने एक चीज बनाई, बड़ा कष्ट सहा है, भयानक कष्ट सहा है उस आदमी ने। गरीब परिवार का है, यादव परिवार का गरीब आदमी, जो नारा दिया है, आज मैं दावत कहता हूँ, 8 करोड़ दुनिया में लोग हैं। आज 8 अरब, नाट 8 करोड़, गलत कह गए, 8 अरब दुनिया में लोग हैं, यानी 800 करोड़। वो आदमी ऐसी मांग उठाया है कि पूरे विश्व के 200 देशों के 8 अरब गरीबों के अंदर जो लोग हैं अमीर छोड़ के, उनके हित की बात किया है। वो भरत गांधी ने क्या कहा, एक पार्टी बननी चाहिए। कौन सी पार्टी बननी चाहिए? वोटरों की पार्टी, कोई नाम नहीं। जो वोटर की पार्टी माने बड़ा हिस्सा जो 90% गरीब है। वोटर पार्टी माने गरीबों की पार्टी और